नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में दिवाली आ रही है, जो त्योहार पूरे हिंदुस्तान में, इवन ये कहा जाए कि वर्ल्ड के बहुत से हिस्सों में ये त्योहार बड़ी हंसी खुशी से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और इस खुशी के माहौल में जाने अनजाने आपसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाए और आपके जीवन के अंदर दुखों की शुरुआत हो जाए। इसलिए आपसे हम कहेंगे कि हमारे शास्त्रों के मुताबिक धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इन पंच पर्व में, ये 5 दिनों में आपको बचना चाहिए। दिवाली में भूल कर भी ये नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। सूर्योदय के बाद ना सोएं। अगर आप सामान्य दिनों में सूर्योदय से पहले नहीं उठते हैं तो पंच पर्व के दौरान अपनी आदत बदल लें। सूर्योदय के बाद तक सोने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। आपके घर में मां नाराज होगी तो आपको पता है कि जीवन के अंदर लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं है, धन वैभव के बिना कुछ नहीं है। इसलिए जरूरी है। और एक चीज और है कि आप किसी प्रकार का नशा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी खुश हो, प्रसन्न हो, आपके घर पर विराजे, तो आप पंच पर्व के दौरान किसी भी प्रकार का नशा ना करें। मैं दावे से कहता हूं कि परमात्मा आपके घर पर लक्ष्मी का आगमन जरूर करेंगे। बड़ों का अनादर भी नहीं करना चाहिए। कभी भी बड़ों का अनादर ना करें और खासकर इन पंच पर्व दिनों में तो गलती से भी बुजुर्गों का अनादर ना करें। देखिए आपके घर पे लक्ष्मी की कैसे वर्षा होती है, कैसे आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। और हाँ, परिवार में झगड़ा नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी नोक-झोंक तो स्वाभाविक है, लेकिन दिवाली के दौरान खासकर इन 5 पर्व में, इन 5 दिनों में झगड़ों से बचना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है और परिवार में कलेश होता है, वहां लक्ष्मी नहीं होती। तो हम तो चाहेंगे कि आप इन चीजों से बचें और आपके घर पे लक्ष्मी हो। सूर्य अस्त से पहले ना सोएं। अगर आपको नींद जल्दी आती है और आप सूर्य अस्त से पहले सो जाते हैं तो इन पंच पर्व के दौरान आप अपने सोने का समय बदल लें। मान्यता यही है कि यदि आप माता लक्ष्मी को सोते हुए मिले तो वे दरवाजे से ही बाहर चली जाएगी। और लक्ष्मी अगर आपके पास नहीं होगी तो धन, ऐश्वर्य, शोहरतें सब पीछे रह जाएंगी। अगर आप वो चाहते हैं कि वो आपको मिले तो आप सूर्य अस्त से पहले ना सोएं। और इस साल 28 अक्टूबर यानी धनतेरस से दिवाली का पंच पर्व शुरू होता है। और दिवाली पर अपने परिचितों को गिफ्ट देने की पुरानी परंपरा है हमारी भारतीय सभ्यता में। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक ये बहुत जरूरी है कि कुछ चीजें अगर आप गिफ्ट में देते हैं तो उससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसलिए आपको वो चीजें गिफ्ट में नहीं देनी है जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो। दिवाली पर गिफ्ट के तौर पर किसी को भी गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति गिफ्ट ना करें। जी हाँ, दिवाली के गिफ्ट पर किसी को भी गणेश जी और माता की लक्ष्मी, मां लक्ष्मी की और गणेश जी की मूर्ति जो है वो आप गिफ्ट में ना दें, प्रेजेंट में ना दें, तोहफे में ना दें, उपहार में ना दें। और हाँ, धनतेरस के दिन आप एक चीज और है कि अगर आपको ये मान के चले कि आपको किसी को गिफ्ट देना है तो और कुछ दीजिए, लेकिन सिल्क के बने कपड़े गिफ्ट के तौर पर मत दीजिएगा। सिल्क का बना कपड़ा गिफ्ट के तौर पे आपको इन पंच पर्व दिनों में नहीं देना है। और धनतेरस के दिन किसी को गिफ्ट देने के लिए सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि धनतेरस के दिन आपको सामान खरीदना है तो सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करें, किसी की और के लिए शॉपिंग मत करें, अन्यथा लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। और अगर आप ये 5 धातुएं जो हैं, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, इनसे बनी चीजों को किसी को भी गिफ्ट मत करें दिवाली के इन 5 दिनों पर। हाँ, अगर आपको गिफ्ट करना ही है तो दिवाली पर लोहे या स्टील से बनी चीजों को गिफ्ट करें। वो शुभ माना जाता है, वो आपके लिए अच्छा है। और हाँ, काले रंग का बना सामान कोई भी ना खरीदे और ना ही इसे गिफ्ट करें, क्योंकि ये
आपके लिए अच्छा नहीं है। दिवाली का त्योहार बेसिकली हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी जिन घरों में जाती है वहां साफ सफाई होती है, क्योंकि साफ सफाई जहां होगी मां लक्ष्मी वहीं घरों में जाएगी। इसलिए दिवाली से पहले अपने घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए और अपने इर्द गिर्द अगर सफाई होगी, आपको अपने घरों में रंगाई पुताई करवानी चाहिए। वास्तु के शास्त्र के अनुसार ऐसे काम करने चाहिए जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो हम आपको कुछ चीजें ऐसी भी बताते हैं जो वास्तु के हिसाब से रंगोली का स्टिकर नहीं है, बल्कि माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए चावल, बालू और रंगीन पाउडर का प्रयोग करें। रंगोली का स्टिकर नहीं लगाएं। माता लक्ष्मी के लिए स्वागत के लिए चावल है, बालू है, रंगीन पाउडर है, इसको बनाएं, उससे मां खुश होगी। और हाँ, मुख्य द्वार पर स्वागत के लिए आपको चाहिए फूलों या पत्तियों से सजाए। साथ की ये मान के चलें कि गेट के दोनों ओर केले का एक एक पत्ता लगाएं। बहुत खुश होगी मां, आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होगी। घर की चार दीवारी पर चारों दियों को एक साथ रखें। ये दिए लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और इंद्र के प्रतीक होते हैं। चारों दिए आपको रखने चाहिए। चारों दिशाओं में आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। और पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती का उपयोग करना पूजन का खास हिस्सा है। लेकिन दिवाली की पूजा करते समय अगर चंदन अथवा गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी है, उससे और ज्यादा कृपा होती है। और हाँ, दिवाली पर अलग अलग तरह के उपहार देने की कृपा है। इस दिन पूजा के बाद प्रसाद और मिठाई देना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन हाँ, गिफ्ट में चाकू, चमड़े के सामान ना दें और साथ ही काले रंग का कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज आप मत दें। धनतेरस के दिन धनवंतरी, धन की देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, यमराज का पूजन किया जाता है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही अहम होता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन समृद्धि की प्राप्ति के लिए इन 5 दिनों के अंदर अगर आप कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपका जीवन फलदायी होता है। और ऐसा है कि जिससे आपके जीवन में साल भर खुशियां मनती है अगर आप आनंद से उसका पूजन करते हैं धनतेरस के दिन। और हाँ, एक चीज और है कि धनतेरस के दिन किसी भी मंदिर में केले के 2 पौधे लगाएं। इन पौधों की समय समय पर देखभाल करते रहें और इनके बगल में कोई सुगंधित फूल का पौधा लगाएं। केले का पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा आपके आर्थिक लाभ की प्रशस्ति होती जाएगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके जीवन में आनंद आता जाएगा। गाय का भोजन जरूर निकालें। अगर आप धनतेरस सहित 5 दिन रसोई में जो भी भोजन बना हो, सर्वप्रथम उसके लिए देसी गाय के लिए भोजन निकाल के रखें। इस तरह हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपके जीवन में दिवाली के उस पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीजें गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपनी टिप्पणियां हमें भेजते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।